Rahim. Today we will discuss about action potential or conduction in neurofiber. एक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने से पहले आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। पोटेंशियल मेम्ब्रेन या पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। देन वी विल एक्सप्लेन एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर ग्रेडियंट पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल कम टू एक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना? लेकिन इससे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल को कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज द voltage difference between 2 points is called potential. It is called a potential is the voltage difference between 2 points. दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? ये भी पोटेंशियल है। द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल का जो इनसाइड पार्ट है और आउटसाइड पार्ट है, इसके बीच में मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है ना? उसके दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? मैंने पहले क्या कहा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सबसे पहले आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट या ग्रेडियंट पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, देन वी विल एक्सप्लेन एक्शन पोटेंशियल। तो आइए सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये रेस्टिंग मीन्स रेस्ट, स्टीडी मेम्ब्रेन या द स्टीडी पोटेंशियल अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, जब वो रेस्टिंग पोजीशन में हो, ठीक है ना, और उसमें जो पोटेंशियल डेवलप हो उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना? तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ठीक है ना? ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड डेंड्राइट, दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी, एक्सॉन एंड टर्मिनल नोब या एक्सोनल नोब। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में ये कहा था कि डेंड्राइट क्या करते हैं? स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और वो स्टिमुलाई फिर किसकी तरफ ले जाती है? सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी फिर मैसेज या स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन एक्सॉन की तरफ, टर्मिनल नोब की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में मैंने ये एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं डेंड्राइट की तरफ कि वो किस तरह इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और ये पोटेंशियल डेवलप करते हैं। वो किस तरह? सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना? कुछ चैनल्स लीकी चैनल्स होते हैं, कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। ठीक है ना? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सिर्फ लीकी चैनल ओपन होते हैं। ठीक है ना? तो सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटाशियम पंप के चैनल्स मौजूद होते हैं या सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद होते हैं। इसमें दो तरह के चैनल्स मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं लीकी चैनल, दूसरे को हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल।
ये वोल्टेज गेटेड चैनल, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले लीकी चैनल की बात करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ लीकी चैनल ओपन होते हैं। ये क्या है? ये दोनों लीकी चैनल्स हैं। ये क्या है? लीकी चैनल्स हैं, दोनों ओपन हुआ है। वो दोनों, ये दोनों चैनल जो है ना, ये ओपन है, ठीक है ना। इसमें फ्रीली सोडियम आयन इन होते हैं और पोटाशियम आयन आउट होते हैं फ्रीली, ठीक है ना। इसको हम फ्री फ्लो ऑफ सब्सटेंस और आयंस फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड और आउट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल्स। इसमें सोडियम हो, पोटाशियम हो, क्लोराइड हो, वो फ्रीली इन भी होते हैं और आउट भी हो जाते हैं। ये किस लीकी चैनल में, और लीकी चैनल में सिर्फ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये ओपन होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ, या ग्रेडियंट पोटेंशियल्स। ये ग्रेडियंट पोटेंशियल, it is the minimum threshold stimuli. Gradient is the minimum threshold stimuli in which excitatory postsynaptic potential occur. ये क्या है? डेंड्राइट है, ठीक है ना। ये कब तक ये एक्साइट हो जाते हैं? जब इस डेंड्राइट को आप पोटेंशियल स्टिमुलस दे दे। दो तरह के स्टिमुलस होते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अगर आप एक्साइटेशन दे दे, कितना एक्साइटेशन दे दे? इतना एक्साइटेशन दे दे जिसकी वजह से आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डेवलप हो जाए। थ्रेशोल्ड मिनिमम स्टिमुलस इन विच एक्साइटेशन अकर, ठीक है ना। इसको हम इस डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डायग्राम ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और उसके लिए वोल्टेज कितना है? -70 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए बाज़ बुक में -90 मिली वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने -70 लिखा हुआ है। लेकिन ये जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आयन फ्रीली इन होते हैं और आउट होते हैं, सोडियम freely into the cell and potassium freely out from the cell to the outside of the cell या extracellular space। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो कितना है? -70 मिली वोल्ट है। ग्रेडियंट पोटेंशियल क्या है? अगर इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आप क्या दे? स्टिमुलाई दे, ठीक है ना। कितना स्टिमुलाई दे? अगर आप इसको स्टिमुलाई दे, इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या है? ये इसका लॉक है। ये लॉक कब तक ओपन होगा? जब आप उसको इतना स्टिमुलस दे दे। हाँ, ये वोल्टेज गेटेड चैनल, ये इसके ऊपर लॉक होते हैं। ये लॉक कब ओपन होगा? जब इस चैनल को आप स्टिमुलाई दे दे। कितना स्टिमुलाई दे दे? जब -55 मिली वोल्ट तक ये स्टिमुलाई पहुंच जाती है तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं।
ये दो तरह के है, सोडियम और पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये भी है सोडियम पोटाशियम चैनल है, लेकिन ये लीकी चैनल है और ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। दिस इज कॉल्ड द, ये दोनों क्या है, लीकी चैनल है, लीकी चैनल। और ये क्या है, ये दोनों वोल्टेज गेटेड है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है ना। ये वोल्टेज गेटेड, ये इसके ऊपर जो लॉक है वो कब ओपन होगा, जब आप स्टिमुलाई दे दें। कितना स्टिमुलाई दे दें, -55 मिली वोल्ट, इतना स्टिमुलाई दे तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज गेटेड दो तरह के हैं, सोडियम और पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है ना। तो जब ये स्टिमुलाई -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है, देन इट विल प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल क्या है, इज अ सडन चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव, या इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, अ सडन चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव। इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि यह सडन चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम, ये क्या है, नेगेटिव है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव, ये क्या है, बैक टू नेगेटिव है, इस कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ पर पहुंच जाती है, ई पोटेंशियल ग्रेडियंट से जब ई आपका एक्शन पोटेंशियल, तब सडनली क्या होगा, इंक्रीज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा और कितना, +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, इसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशंस। नेगेटिव से जब पॉजिटिव की तरफ वोल्टेज जाती है उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। और उसी दौरान में सिर्फ डीपोलराइजेशन में सिर्फ सोडियम आयन N होते हैं, सोडियम आयन अंदर की तरफ सेल की तरफ या साइटोप्लाज्म की तरफ या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म की तरफ आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस डीपोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर की तरफ आती है, ये उस टाइम पे ओपन होगा जब ये वोल्टेज +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाए, ठीक है ना। जब ये डीपोलराइजेशन में सोडियम N होगा, N टू द सेल, सोडियम N टू द सेल, ठीक है ना। और जब ये डीपोलराइजेशन कहाँ पर पहुंच जाती है, +30 मिली वोल्ट, देन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज। जब ये वोल्टेज कहाँ पर पहुंच जाती है, +30 मिली वोल्ट, जब ये +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है तो ये सोडियम चैनल क्लोज होगा और पोटाशियम चैनल ओपन होगा, ये पेयर ओपन होगा। तो पोटाशियम आयन जो है ना इनसाइड द सेल में क्या है, ज़्यादा है, और सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पोटाशियम, इसको हम केमिकल ग्रेडियंट भी कहते हैं, पोटाशियम आउटसाइड ऑफ द सेल भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कम है, लेकिन इनसाइड ऑफ द सेल में ज़्यादा है।
जब ये पोटाशियम आयन इनसाइड की तरफ से आउटसाइड की तरफ जाती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड केमिकल ग्रेडियंट। और ये पोटाशियम आयन आउट होती है का आउटसाइड की तरफ। पोटाशियम आयन रश इजली आउट फ्रॉम द सेल, और ये क्या है, रिपोलराइज, देन इट विल स्टार्ट रिपोलराइजेशन। इस ये क्या है, पोटाशियम आउट फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन इज डेवलप्ड। ये रिपोलराइजेशन कहाँ पर डेवलप होगा, जब ये पोटाशियम आयन आउट हो जाती है और ये कितना पोटेंशियल क्रिएट, केमिकल पोटेंशियल क्रिएट करता है, जब ये -70 मिली वोल्ट तक वापस पहुंच जाए, ठीक है ना। ये जब -70 मिली वोल्ट तक पहुंच जाए, ठीक है ना, तो पोटाशियम आयन क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है ना। और वापस क्या हो स्टार्ट होते हैं, रेस्टिंग, वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब यहाँ पर पहुँच जाती है ना, ओवरशूट होती है, तो वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आती है। और ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये क्या है, लीकी चैनल है। तो मैंने पहले लीकी चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल एंड दोबारा लीकी चैनल, ठीक है ना। तो पहले लीकी चैनल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स डेवलप होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल में डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन डेवलप होते हैं, और वापसली रेस्टिंग मेम्ब्रेन लीकी चैनल ओपन होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है ना। जब ये डीपोलराइजेशन, जब सोडियम सेल के सोडियम आयन इनटू द सेल इज कॉल्ड डीपोलराइजेशंस, ठीक है ना। और पोटाशियम आउट फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन। इस डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में के दरमियान का जो डिफरेंस है, ये क्या डेवलप, रिफ्रैक्टरी पीरियड डेवलप करते हैं। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड दो तरह के हैं, एक को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, दूसरे को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, मोस्ट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ड्यू टू सोडियम चैनल ओपन। जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है एक्शन पोटेंशियल का ड्यू टू सोडियम, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, क्या शो करते हैं, डीपोलराइजेशन शो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में ओनली ए स्ट्रांग स्टिमुलस कैन कॉज एक्शन पोटेंशियल। इसके लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए अनदर स्टिमुलाई की ज़रूरत होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए अनदर स्टिमुलाई के लिए ज़रूरत होगा जो दोबारा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करे, ठीक है ना। अच्छा, ये डायग्राम ऑफ द एक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर आपका एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाते हैं। डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आपका एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो आयन का से आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल की तरफ आएगा, ठीक है ना। दिस पार्ट ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सॉन हेलिक, ठीक है ना। इस एक्सॉन तो पोटेंशियल एक्सॉन हेलिक की तरफ आएगा, इसको समेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये समेशन इस तरह मैं लिखता हूँ, ठीक है ना।
तो इस जब एक्सॉन हेलिक्स की तरफ ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा और इसमें कंडक्शन स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम प्रोपेगेशन इन नैरो फाइबर भी कहते हैं, या कंडक्शन इन नैरो फाइबर। तो ये कंडक्शन दो तरह के होते हैं, उस न्यूरॉन में जिसमें ये श्वान सेल मौजूद हो, ठीक है ना, इसमें फास्ट होगा, और जिस न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ, जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट हो उसमें कंडक्शन फास्ट होगा, और जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट ना हो उसमें ये कंडक्शन स्लो होगा, ठीक है ना। तो ये माइलिन शीथ दो तरह के हैं, माइलिन शीथ दो तरह के हैं। ये माइलिन शीथ is called, the one is called oligodendrocyte and the second one is called Schwann cell। ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल जो है ना, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल ये न्यूरोग्लियल सेल है, सपोर्टिंग सेल्स है, किसका, न्यूरॉन का। तो ये सपोर्टिंग सेल्स दो तरह के हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दो लिखा हुआ है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड श्वान सेल। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो, ये माइलिन शीथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो, उसको हम ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं। अगर ये माइलिन शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसको हम श्वान सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्टिव न्यूरोग्लियल सेल्स है, ठीक है ना। तो इसमें ये कंडक्शन स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो एक कंडक्शन जब ये माइलिन शीथ प्रेजेंट हो जिस एक्सॉन में, जिस न्यूरॉन में, तो इसमें कंडक्शन फास्ट होते हैं, और जिसमें ये माइलिन शीथ प्रेजेंट ना हो उसमें कंडक्शन स्लो होते हैं। तो जब इसमें क्या हो, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं तो इसमें कंडक्शन फास्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड वन माइलिन शीथ, दिस कॉल्ड अनदर माइलिन शीथ। दो माइलिन शीथ के दरमियान में जो स्पेस मौजूद होते हैं उसको नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं, ठीक है ना। और ये माई कंडक्शन किस तरह कंडक्शन करते हैं, फ्रॉम वन माइलिन शीथ टू अनदर स्पेस ऑफ द माइलिन शीथ। ये नोड ऑफ रेनिवर है, यहाँ पर कंडक्शन करते हैं, और इस माइलिन शीथ को क्रॉस करके अनदर नोड ऑफ रेनिवर की तरफ कंडक्शन, ए टाइप ऑफ कंडक्शन इज प्रोड्यूस्ड, इज कॉल्ड सल्टेटरी कंडक्शन। इसको क्या कहते हैं, सल्टेटरी कंडक्शन, या इज द प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। जब ये कंडक्शन कहाँ पर आती है, टर्मिनल लोब की तरफ आती है, ठीक है ना। तो इस टर्मिनल लोब में वेसिकल्स मौजूद होते हैं, इस वेसिकल में ये अटैच होती है या अनदर न्यूरॉन की तरफ या मसल के साथ उसका अटैचमेंट होते हैं। तो अगर ये टर्मिनल लोब अगर मसल के साथ अटैच हो तो एक जंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ए जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स, और वहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।